कभी कभी पहाड़ सिर्फ ठंडे नहीं होते, वो अपने अंदर राज छुपाए बैठते हैं, राज जो इंसान की जान ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे सोवियत रूस के सबसे रहस्यमयी केस की, ड्याटलोव पास इंसिडेंट। साल था 1959 और 9 जिंदगियां रहस्यमयी मौत का शिकार बन गई। जनवरी 1959, यूरल माउंटेन्स, सोवियत यूनियन। 9 हाइकर्स, जिनमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, एक अभियान पर निकले। इनका लक्ष्य था ओटोर्तन पर्वत तक पहुंचना। इनके लीडर थे इगोर ड्यातलोव। सभी हाइकर्स बेहद अनुभवी थे। स्कीइंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और एक्सट्रीम टेम्परेचर का सामना करना इनके लिए आम था। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये यात्रा इनकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। 1 फरवरी 1959, ये सभी ड्याटलोव पास के पास कैंप लगाते हैं। टेंट लगाया जाता है और सब आराम से सोने चले जाते हैं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास में एक काला रहस्य छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रेस्क्यू टीम को सबसे पहले मिला फटा हुआ टेंट। लेकिन सबसे अजीब बात थी, टेंट अंदर से फाड़ा गया था, बाहर से नहीं। मतलब हाइकर्स खुद भागना चाहते थे। लेकिन क्यों? क्या हुआ होगा उस रात? धीरे धीरे सभी शव मिले। कुछ लोग आधे कपड़ों में, कुछ नंगे पैर बर्फ में पड़े हुए, कुछ की हड्डियां टूटी थी और 1-2 शवों की जीभ तक गायब थी। और भी डरावनी बात यह थी कि कुछ बॉडीज पर रेडिएशन के निशान पाए गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजानी ताकत ने इन्हें मार डाला हो। सोवियत सरकार ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, एक प्रेरक प्राकृतिक बल उनकी मौत का कारण बना। यानी किसी रहस्यमयी प्राकृतिक ताकत ने इन्हें मारा। पर सच आज तक कोई नहीं जानता। सालों में इस घटना पर कई थ्योरी सामने आई। 1 अवलांच थ्योरी, हिमस्खलन। कहा गया कि अचानक हिमस्खलन, अवलांच हुआ, जिससे हाइकर्स डरकर भाग गए। लेकिन सबूतों ने इस थ्योरी को कमजोर बना दिया। टेंट पर बर्फ का दबाव बहुत कम था। 2 मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। कुछ लोगों का मानना है कि उस इलाके में सोवियत मिलिट्री सीक्रेट टेस्टिंग चल रही थी और हाइकर्स उसकी चपेट में आ गए। रेडिएशन के निशान इसी ओर इशारा करते हैं। 3 यूएफओ थ्योरी। कुछ गवाहों ने उस इलाके में अजीब रोशनी देखने का दावा किया था। क्या ये हाइकर्स एलियंस के शिकार हुए? 4 इंफ्रासाउंड थ्योरी। वैज्ञानिकों ने कहा हवा की एक खास फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासाउंड, ने हाइकर्स को पैनिक अटैक दिया, जिससे उन्होंने खुद टेंट काटकर बाहर भागना शुरू कर दिया। लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी पूरी सच्चाई नहीं बता पाई। रेस्क्यू टीम को एक कैमरा मिला जिसमें हाइकर्स की आखिरी तस्वीरें थीं। कुछ तस्वीरों में वो मुस्कुराते हुए दिखे, कुछ में नाचते गाते, लेकिन आखिरी तस्वीरें अंधेरे में अजीब रोशनी दिखाती थीं। ये तस्वीरें आज भी सबसे बड़े सबूत मानी जाती हैं। सोवियत सरकार ने इस केस को अचानक बंद कर दिया, फाइलें सील कर दी गईं और दशकों तक ड्याटलोव पास इंसिडेंट एक बंद किताब बना रहा। लेकिन जब भी लोग वहां जाते हैं, उस जगह का सन्नाटा अब भी डराता है। 9 जिंदगियां, 9 सपने एक रहस्यमयी रात में हमेशा के लिए खत्म हो गए। आज भी परिवार और इतिहासकार पूछते हैं, उनके साथ हुआ क्या था? लेकिन जवाब शायद हमेशा अंधेरे में ही रहेगा। हम इंसान सोचते हैं कि हमने प्रकृति और विज्ञान को जीत लिया है, लेकिन कभी-कभी पहाड़ हमें याद दिलाते हैं कि कुछ राज इंसानों के लिए नहीं बने। तो दोस्तों, ये थी ड्याटलोव पास इंसिडेंट की रहस्यमयी कहानी। आपके हिसाब से उस रात क्या हुआ होगा? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डार्क और सच्ची कहानियां और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल असाइलम इकोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास जब दबाया जाता है तो वो गूंज बनकर वापस आता है।